कक्षा 10 क्षितिज पुस्तक से दूसरे पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का यह तीसरा पैराग्राफ है। आपको पहले से पता होगा कि शिव जी का धनुष टूटने के कारण परशुराम बहुत ही क्रोधित हैं और वह राजा जनक के पुत्री की स्वयंवर की सभा में क्रोधित होकर आए हैं और उन्होंने पूछा है कि यह धनुष किसने तोड़ा है। तो लक्ष्मण और परशुराम जी की बातचीत हो रही है। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। बिहसी का अर्थ होता है हंसे। लक्ष्मण जी हंस करके मृदुबानी से बोले, अर्थात मीठे वचनों से बोले, प्रेम से बोले कि अहो मुनीसु महाभट मानी, अर्थात हे मुनि, आप तो वैसे भी महान हैं, जाने माने महान हैं, प्रसिद्ध हैं। आपको तो सभी लोग जानते हैं कि आप एक महान ऋषि हैं। परंतु पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। आप मुझे पुनि पुनि अर्थात बार बार या कुठार का अर्थ होता है फरसा। आप यह कुठार अर्थात फरसा मुझे बार बार दिखा रहे हैं और आप यह चाहते हैं कि आपके इस प्रकार धमकाने से अर्थात इस प्रकार से करने से पहाड़ उड़ जाए केवल फूंक से। तो ऐसा नहीं है। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। यहाँ पे कुम्हड़े की बतिया कोई भी नहीं है। कुम्हड़े की बतिया क्या होती है? जब कुम्हड़ा अर्थात कद्दू खेत में होता है और उसकी छोटी सी बतिया उगती है तो उसकी तरफ लोग इशारा करने से मना करते हैं। वे उनका ये कहना होता है कि अगर इस तरफ इशारा किया तो वो आगे बड़ी नहीं होगी, अपितु वो मुरझा जाएगी। तो लक्ष्मण जी भी यही कह रहे हैं कि यहाँ पे कुम्हड़े की बतिया को नहीं है, जे तर्जनी देखी मर जाही। तर्जनी उंगली का नाम है। आपकी 4 उंगलियां और अंगूठे इनका नाम होता है। तो जिस उंगली जो पहली उंगली होती है उसको तर्जनी उंगली कहते हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ पे कोई कुम्हड़े की बतियां नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली के दिखाने से के मात्र से मर जाए या डर जाए। देख कुठारू सरासन वाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने आपका कुठार और बाना दोनों ही देख लिया है और उसको देखने के बाद भी मैं जो भी कह रहा हूँ निडरता से कह रहा हूँ, अभिमान के साथ कह रहा हूँ। भृगसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहो रिस रोकी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भृग के सुत, सुत का अर्थ होता है पुत्र। तो भृगु के पुत्र थे वे परशुराम। तो लक्ष्मण ने कहा कि हे भृगु के पुत्र, मैं आपको भृगु का पुत्र समझकर जनेऊ बिलोकी मतलब देखना। जनेऊ का मतलब होता है जो ब्राह्मण लोग अपने शरीर पर धागा धारण करते हैं, उसको जनेऊ कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपके शरीर पर जनेऊ भी देख लिया है और आप भृग के सुत हैं ये भी मैं जानता हूँ। जो कछु कहो सहो रिस रोकी, मैंने जो भी कुछ आपसे कहा है अपने क्रोध, रिस माने क्रोध, सहो मतलब सहकर, रोकी रोक कर, मैंने जो कुछ भी आपसे अब तक कहा है वो अपने क्रोध को रोक कर बर्दाश्त करके कहा है। सुर महिषुर अरिजन अरु गाई। सुर अर्थात देवता, महिषुर अर्थात ब्राह्मण, हरिजन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो हरि की पूजा करते हैं वो जन, हरि को पूजने वाले लोग। अरु गाई, अरु मतलब और, गाई मतलब गाय। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि इन 4 लोगों पे अर्थात देवता, ब्राह्मण, हरि को पूजने वाले और गाय, इन पर हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है, अर्थात इन पर आक्रमण नहीं किया जाता है। तो परशुराम भी ब्राह्मण थे और उन्होंने जनेऊ धारण किया हुआ था, इसीलिए लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि इसी कारण मैं आप पर आक्रमण नहीं कर रहा हूँ। बंधे पाप अपकीर तिहारे, मारत पा परिय तुम्हारे। अर्थात लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अगर हम इनको मारते हैं तो हम पाप के भागी बनेंगे, हम पर क्या होगा? पाप चढ़ेगा। और अपकीर्ति हारे अर्थात हमारी अपकीर्ति होगी। अपकीर्ति का मतलब होता है बदनामी, हमारी बदनामी होगी, चारों ओर लोग क्या कहेंगे? मारतु पा परिय तुम्हारे, मारता हूँ मतलब कि आप अगर हमें मारेंगे भी तो भी हम आपके पाँव ही पड़ेंगे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा।
लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे परशुराम, कोटि कुलिस के समान तो आपके वचन अर्थात जो आप बोल रहे हैं वह है। कोटि कुलिस क्या? करोड़ों वज्र। वज्र क्या होता है? मारने वाला हथियार। तो उन्होंने कहा करोड़ों वज्र के समान तो आपका वचन ही है। व्यर्थ धर हूँ, आपने बेकार में ही धरा है अर्थात धारण किया है ये बाण और कुठार, अर्थात आपने फरसा जो लिया है वो बेकार में व्यर्थ ही लिया है। आपकी तो वचन ही करोड़ों वज्र के समान है। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर। उन्होंने लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, उनकी ओर देखा, बिलोकी माने देखना, उनकी ओर देखा और कहा कि अगर मैंने कुछ भी अनुचित कहा हो तो आप मुझे क्षमा करें। इस पर सुनि सरोष भृगवंश मणि बोले गिरा गंभीर। अर्थात इतना सुन करके सरोष मतलब रोष के साथ अर्थात क्रोध के साथ भृगवंश मणि परशुराम को कहा गया है भृगवंश मणि बोले गिरा गंभीर अर्थात गंभीरता से। यह सब सुनकर परशुराम क्रोधित होकर गंभीरता से बोले। अब वो आगे क्या बोलते हैं ये आपको अगले वीडियो में अर्थात चौथे पैराग्राफ में पता चलेगा कि परशुराम लक्ष्मण से आगे क्या कहते हैं।